गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स पहले देखते हैं पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या होता है। पॉलिनोमियल्स एक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है। पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली मीन्स होता है मैनी और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स जो एक वर्ड है वो ये बताता है कि कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर मैनी टर्म्स हैं। मैनी टर्म्स का मतलब क्या है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जब सपोज कुछ भी हो सकता है 2x² प्लस x प्लस 1 इजिकल टू 0। तो इसमें क्या है, मैनी टर्म्स है 1 2 3। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर मैनी टर्म्स हो उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, फिर आता है पॉलिनोमियल्स की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। मैथमेटिकली उसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है। पॉलिनोमियल्स इज कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेरिएबल और दूसरा होता है कोफिशिएंट। जैसे सपोज हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x, तो इसके अंदर क्या है, एक वेरिएबल है x क्या है यहाँ पर, एक वेरिएबल, और 3 क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मीन्स होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो हमारा जो पॉलिनोमियल होता है उसके अंदर दो चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। एक होना चाहिए वेरिएबल और दूसरा होना चाहिए कोफिशिएंट। एक तो ये होना चाहिए, ये कंडीशन है पहली। और दूसरी क्या कंडीशन है हमारी पॉलिनोमियल होने के लिए? दूसरी कंडीशन है कि एक पॉलिनोमियल के अंदर हमारे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा उसके अंदर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। और तीसरी जो कंडीशन है वो है नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल के अंदर जो x की पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगी। कभी भी x की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती है, या फ्रिक्शन भी नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसे x की पावर 1/2 नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकती पावर, x की पावर -1 नहीं हो सकती। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली है कि वेरिएबल होना चाहिए और कोफिशिएंट होना चाहिए। वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे हमारे ये जो हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं x, y, z, a, b, c, ये क्या है? दीज आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब होता है इनडेफिनेट वैल्यूज़। उनकी वैल्यूज़ हमें पता नहीं है अभी। ठीक है, डिफाइन नहीं की गई हैं। जैसे कुछ भी हो सकती है, x बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यूज़ डिफाइन नहीं होती हैं, तो उसको हम इनिशियली x मान लेते हैं, बाद में उसकी वैल्यू सॉल्व करके कुछ भी आए निकल के। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए हमारी ये तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला वेरिएबल और कोफिशिएंट होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशंस, और तीसरा नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशिएशंस। ठीक है, तो ये होता है हमारा पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वेरिएबल मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है वेरिएबल, जिसमें जो x, y, z होते हैं हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको हम वेरिएबल कहते हैं।
तो ये कह रहा है वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब पूरे एक्सप्रेशन के अंदर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल होगा, दूसरा वेरिएबल नहीं होगा। दूसरे का मतलब क्या है कि अगर किसी एक्सप्रेशन में x है तो x ही होगा पूरे एक्सप्रेशन में, y है तो पूरे एक्सप्रेशन में y ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा मिक्स हो जाए, जैसे x वाले एक्सप्रेशन में y भी आ जाए तो दो वेरिएबल नहीं होंगे एक एक्सप्रेशन के अंदर। जैसे हम x वाला पॉलिनोमियल देख लेते हैं, जैसे ये है हमारा 2x² + x + 1। इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि एक ही वेरिएबल का यूज़ हुआ है, तो ये है पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। और भी हो सकते हैं एग्जाम्पल्स इसके, जैसे x + 1, ठीक है, 2x भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इस प्रकार से x⁴ + x³ + x² + 1 = 0। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल प्लस ही होगा, माइनस भी हो सकता है हमारे पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं y में y² + 2y + 1, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो y में भी पॉलिनोमियल हो सकता है, किसी भी वेरिएबल के अंदर हमारा पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन वन वेरिएबल का मतलब x है तो x ही यूज़ होगा, y है तो y ही यूज़ होगा। ठीक है, तो ये था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। स्टूडेंट्स, इसके बाद देख लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। स्टूडेंट, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो मैक्सिमम पावर होगी वेरिएबल की, उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं, हाईएस्ट पावर जो होगी। जैसे सपोज हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या एक पॉलिनोमियल है जिसकी जो 2x⁶ + 3x⁵ + 2x⁴ + x³ + x² + 1 = 0। तो ये कोई हमारा पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री फाइंड आउट करना है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है कि जो x की मैक्सिमम पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी एक्सप्रेशन के अंदर या पॉलिनोमियल के अंदर, वो क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के अंदर आप देख सकते हैं 2x की पावर क्या है 6, और बाकी सब इससे पावर क्या है, कम है। ठीक है, लेस है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 6, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी 6। ठीक है, एक और एक्सप्रेशन देख लेते हैं। जैसे सपोज हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है x⁴ - x³ - x² + 1 = 0। इस प्रकार का कोई पॉलिनोमियल हमें दिया है और डिग्री पूछी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर फाइंड आउट करेंगे। तो हम देख सकते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और इसमें पूछा है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, कि इसमें कौन कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, और हमें बताना है ये बात, और हमें अपना रीज़न भी देना है कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ये क्यों है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हमने देखा था कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा, केवल एक ही वेरिएबल, x है तो पूरे एक्सप्रेशन में x होना चाहिए। ठीक है, y है तो y होना चाहिए। ठीक, और पॉलिनोमियल होने के लिए क्या ज़रूरी था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था उसके आधार पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 4x² - 3x + 7। अब आप देख रहे हैं कि ये अब देख सकते हैं इसके अंदर कि पूरे एक्सप्रेशन के अंदर एक ही वेरिएबल आया है जो कि x है, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, रीज़न क्या होगा इसका, बिकॉज ओनली x हैज़ अपीयर्ड इन द एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। इसमें देख सकते हैं y² + √2, तो इसमें भी
केवल y ही आया है, एक ही वेरिएबल आया है, इसका मतलब ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्यों है? क्योंकि इसमें केवल y ही अपियर हुआ है और कोई वेरिएबल नहीं है। अन्य वेरिएबल मतलब x नहीं है, z नहीं है। अगर इसमें x होता, ठीक है, तो हम इसको पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं कह सकते थे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 3√2 प्लस t√2। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि t की पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो t की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, तो यहाँ देख रहे हैं t की पावर 1/2 है। तो t की पावर 1/2 है तो ये इंटीजर तो हुआ नहीं, ये तो फ्रिक्शन है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है y प्लस 2/y। अब यहाँ पर y की पावर क्या है, अगर हम इस y की पावर को ऊपर ले जाते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं y प्लस 2y की पावर -1। अब -1 क्या है, नॉन नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए पावर, तो ये भी क्या हुआ, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y की पावर किस में है, माइनस में है, जबकि होनी चाहिए प्लस में पॉलिनोमियल होने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है x की पावर 10 प्लस y क्यूब प्लस t की पावर 50। तो इस पॉलिनोमियल से हमें बहुत सारी चीज़ क्लियर होंगी कि ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक वेरिएबल x आया हुआ है, फिर दूसरा वेरिएबल y आया हुआ है और तीसरा वेरिएबल t आया हुआ है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए कि पूरी की पूरी x ही होना चाहिए, या y है तो y ही होना चाहिए, या t है तो t होना चाहिए। तो ये भी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछ रहा है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का ये जो गिवन एक्सप्रेशन है, इसके अंदर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता करना है। तो कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि 3x जैसे एक्सप्रेशन है, तो इसके अंदर जो 3 जो है वो x का कोफिशिएंट है। 3 क्या है, कोफिशिएंट, और x क्या है, वेरिएबल। तो हमसे किसका यहाँ पर इस क्वेश्चन में किसका कोफिशिएंट पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का। तो पहले एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर अपेयर हुआ है, तो यहाँ पर अगर कोई कुछ नहीं दिख रहा आपको, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, 1 है। ठीक है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इट मीन्स इसका कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1। तो कोफिशिएंट लिख देंगे इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें पता करना है, केवल एक्स स्क्वायर का पूछा है, एक्स क्यूब का नहीं पूछा है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, और 1 के बराबर में किसका साइन लगा है, माइनस का। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -1। इसमें पूछा है कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, π/2। तो कोफिशिएंट हो गया π/2। नेक्स्ट, यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन के अंदर हमारा एक्स स्क्वायर आया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया ही नहीं है, तो इट मीन्स कोफिशिएंट क्या होगा, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल और मोनोमोनियल ये क्या होते हैं, मोनोमोनियल का मतलब होता है, मोनो मीन्स होता है 1 और नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो, एक ही टर्म हो, जैसे 2x। तो 2x क्या है हमारा, मोनोमोनियल्स मतलब एक ही टर्म होगी। तो हमें ऐसा मोनोमोनियल पता करना है जिसकी डिग्री कितनी है, 100। तो मोनोमोनियल मतलब एक ही डिग्री, एक ही टर्म होगी, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, 100। तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं 2x की पावर 100। तो ये हमारा मोनोमोनियल हो गया। ठीक है, अब होता है बाइनोमियल्स। बाई मीन्स होता है 2, बाइनोमियल्स।
बाई मीन्स 2, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स हो, ठीक है, 2 टर्म्स हो, तो 2 टर्म्स जैसे हम लिख सकते हैं 2x + 5, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। तो 2x + 5, अब बाइनोमियल्स की डिग्री कितनी मांग रहा है 35, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 35। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, पहला हो गया 2x की पावर 100 और 2x 35 + 5। इसके बाद स्टूडेंट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें डिग्री फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमें डिग्री फाइंड आउट करना है। तो डिग्री पहले पॉलिनोमियल में देख सकते हैं कि आप x की जो मैक्सिमम पावर है वही हमारी डिग्री कहलाती है। तो इसमें x की पावर मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 3, ठीक है। सेकेंड पॉलिनोमियल में आप देख सकते हैं जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो डिग्री हो जाएगी हमारी 2। ये थर्ड क्वेश्चन में जो हमारा वेरिएबल है वो है t की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, जब कोई पावर नहीं होती है तो इसका मीन्स t की पावर 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई हमारी 1। फोर्थ क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है लेकिन कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो हमारा पॉलिनोमियल भी नहीं होगा, और पॉलिनोमियल नहीं होगा तो इसका मीन्स क्या है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए क्या ज़रूरी है कोफिशिएंट और वेरिएबल, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट तो है लेकिन वेरिएबल नहीं है, तो x नहीं है तो उसकी डिग्री भी नहीं है, तो इट मीन्स इसकी डिग्री कितनी हो गई 0। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और हमसे लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पूछा है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो हमारी x की पावर होनी चाहिए मैक्सिमम पावर, x की मैक्सिमम पावर है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है जिसमें x की पावर मैक्सिमम पावर या हम कहें डिग्री 1 होती है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर x की मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी 1 होगी या पावर 1 होगी, तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे x + 1 या 2x + 1, ठीक है, x की पावर क्या है यहाँ पर मैक्सिमम 1, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर कितनी हो मैक्सिमम 1 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे लीनियर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2 होती है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल x² + x + 1, इसमें x की पावर मैक्सिमम क्या है 2। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज x² - 1, ये भी क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x की पावर 2 होनी चाहिए, और क्यूबिक में हमारी x की पावर कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, ठीक है, तो क्यूबिक में 3 होनी चाहिए, तो x की मैक्सिमम पावर 3, x की पावर 3 + x² = 0, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। या हम ले सकते हैं x³ - 1 = 0, x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3। तो अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर x² + 1 पूछ रहा है कि आप हमारे पॉलिनोमियल छाटिए कि कौन सा पॉलिनोमियल है, इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, x की पावर कितनी है 2, तो इट मीन्स ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ क्वाड्रेटिक, ठीक। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, कौन सा हुआ क्यूबिक। यहाँ पर y की मैक्सिमम पावर कितनी है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, कौन सा हुआ क्वाड्रेटिक। 5 का फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें 1 + x कौन सा पॉलिनोमियल है, x की पावर कितनी है 1, इट मीन्स कौन सा पॉलिनोमियल हुआ लीनियर। 3t की पावर कितनी है 1, कौन सा पॉलिनोमियल हुआ लीनियर। r² की पावर कितनी है 2, तो 2 कब होती है जब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, तो यहाँ पर कौन सा पॉलिनोमियल हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
7x की पावर क्यूब, x की पावर कितनी है 3। कौन सा पॉलिनोमियल होता है 3 होने पर? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 2.1। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी।